Calculation of goodwill on the basis of super profit method. Super profit method के बेसिस पे हम गुडविल निकालना सीखेंगे. सेम इसका फॉर्मूला एज इट इज है एवरेज प्रॉफिट मेथड जैसा ही. क्या होता है इसका फॉर्मूला? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. अगर हमारे मेरे लास्ट शॉर्ट्स में आप देखेंगे तो उसमें भी क्या है, सुपर प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. एवरेज प्रॉफिट निकालना इजी है, लेकिन सुपर प्रॉफिट निकालना एक टिपिकल टास्क होती है बच्चों के लिए. तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे. अब एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में या तो गिवन होगा या आपको कैलकुलेट करना होगा एवरेज प्रॉफिट निकालना, ठीक है. और नॉर्मल प्रॉफिट है. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप? आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी, नहीं तो इसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे. अब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की कैसे पहचान करेंगे? क्वेश्चन में जो परसेंटेज में गिवन होगी 10%, 12%, 20%, वो सारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगी, परसेंटेज में गिवन होती है. और बात आती है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज. कि जितनी हमारी नेट एसेट्स हैं उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज अगर हम माइनस कर दें तो हमारी क्या निकल जाती है? आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाती है. ये बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटीज है, ये एसेट्स है आपकी, ठीक है ना. ये एसेट्स सपोज 2 लाख की है, इसमें से कैपिटल ए बी सी की देगी. इसको छोड़ के कैपिटल को इन तीनों के छोड़ के, क्योंकि आउटसाइड लायबिलिटीज में इनमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आती है. या हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट तीनों पार्टनर की अगर हमें कैपिटल गिवन है या रिजर्व का कोई बैलेंस वगैरह गिवन है वो भी ऐड कर सकते हैं, तब भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी. ए प्लस बी प्लस सी की कैपिटल, कोई जनरल रिजर्व का बैलेंस है, ठीक है ना, कोई पीएल का बैलेंस है, तो ये ऐड कर